Assalamu alaikum. I'm Sayyid Nadeem Abbas Shirazi. I'm a mentor for political science. Political science के हवाले से ये अक्सर एक क्वेश्चन पुट किया जाता है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम स्कोर इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम स्कोर डेफिनेटली ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें मैक्सिमम स्कोर 150, 145 राउंड अबाउट ये टच किया जा सकता है। लेकिन ये मैक्सिमम स्कोर आए कैसे? अब इसके पीछे डिफरेंट जो ओपिनियंस हैं, लेकिन मेनली किसी टीचर को नहीं, किसी लोकल फिलोसोफर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एफपीएससी इज़ अ बेस्ट गाइड। एफपीएससी आपसे डिमांड क्या कर रहा है? एफपीएससी की रिपोर्ट्स उठा के देखें, हर सब्जेक्ट पे एक पर्टिकुलर रिपोर्ट पड़ी है कि इसमें अगर देखा जाए तो इतने एस्पायरेंट्स अपेयर हुए, उसमें क्वालिफाई इतने लोगों ने किया, और जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उनमें एवरेज जो क्वालिफायर हैं वो ये हैं, इसमें ब्रिलियंट स्कोर जो आया तो वो ये है। तो वो सारी रिपोर्ट पड़ी होती है। अब उस रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी आपसे डिमांड क्या है। वो आपसे डिमांड कर रहा है रेलेवेंस, वो आपसे डिमांड कर रहा है क्लैरिटी, वो एक एस्पायरेंट से डिमांड कर रहा है कोहेजन, वो एक एस्पायरेंट से डिमांड कर रहा है कि क्रिएटिव राइटिंग हो, वो कोई इस तरह का जो मोनोटोनस ना लिखा हो। अब ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एफपीएससी की, अगर ये पूरी की जाए, अगर प्रिपरेशन उस हिसाब से की जाए जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी डिमांड है, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि पॉलिटिकल साइंस ही नहीं, पूरे का पूरा 1200 मार्क्स जो हैं उसमें से किसी भी सब्जेक्ट से अच्छे स्कोर आप उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा, अब मेन ये चीज़ें जो मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन की, इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो ये है कि आप, क्योंकि ये रिटन एग्जामिनेशन है, ये रिटन एवेल्यूएशन है, कोई भी एस्पायरेंट जो क्वालिफाई करेगा या इवन जो फेल होगा वो लिख के ही फेल होगा और लिख के ही क्वालिफाई भी करेगा, लिख के ही वो हाई स्कोर भी लेगा, वो रिटन के बाद ही उसकी इवैल्यूएशन में वो रिजल्ट आएगा कि ही कुडंट क्वालिफाई। अब यहाँ पे बात आती है प्रॉपर प्रेपरेशन से लेके आपके प्रेपरेशन का जो एक ट्रेंड क्या रहा है कि आप एक एस्पायरेंट जो है वो किस तरह से प्रिपरेशन करता रहे। अब क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कंपटीशन में जो मेन चीज़ होती है, आपने ये माइंड में रखना होता है कि आप एवरी टाइम यू आर इन कंपटीशन। क्योंकि अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके कॉन्टेम्परेरीली उसी टाइम में बहुत से और भी एस्पायरेंट ऐसे हैं जो आपके ही फुटिंग पे होंगे और वो भी मेहनत कर रहे हैं आपसे ही compete करने के लिए। लेकिन उस कंपटीशन में जो डिस्टिंक्शन है वो मैटर करेगा। अब एक एस्पायरेंट कोई छापा मटेरियल पढ़ रहा है या किसी के बनाए हुए नोट्स पे रिलाई कर रहा है, स्पून फीडिंग, तो सीएसएस नॉट स्पून फीडिंग। पीएमएस सीएसएस ओवरऑल कंपटीशन स्पून फीडिंग नहीं रहा। उसमें एक एस्पायरेंट बड़े जो स्टैंडर्ड रीडिंग्स हैं वो कर रहे हैं, जो रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं, जो स्टैंडर्ड ऑथर्स हैं उनको कंसल्ट कर रहे हैं और वो एक अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहे हैं। एक उसी फुटिंग पे एक एस्पायरेंट है, वो जस्ट नोट्स पढ़ के और क्रैम्ड स्टफ पे रिलाई करके तो वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो डिफरेंस तो होगा, डिस्टिंक्शन तो होगा। अब बात मेन आती है अटेम्प्टेशन की कि आपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट के बाद उस कॉन्सेप्ट को आपने लिखना भी है और उसकी स्ट्रक्चरिंग, उसकी प्रेजेंटेशन, उसके आर्टिकुलेशन ऑफ आइडियाज, ये सारी चीजें, इस पे भी इक्वली आपने अगर प्रेपरेशन में इसे भी अपनी प्रेपरेशन का पार्ट बनाया है, रिटन प्रैक्टिस की है, तो आप 100% एक बहुत अच्छी प्रेपरेशन कर रहे हैं। और जो पहले बातें की हैं, जो एफपीएससी की डिमांड्स हैं, वो जहन में रखते हुए आप उस कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिटन प्रैक्टिस। लेट्स सपोज कि वो क्वेश्चन पूछता है मॉन्टेस्क्यू पे, वो कहते हैं कि हाउ
the theory of origin of state given by Montesquieu was different than that of Hobbes या लॉक। अब लॉक या हॉब्स या रोसो ये कॉन्टेक्चुअलिस्ट हैं, इनमें से किसी एक की थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट को वो रिलेट करता है किसके साथ? मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट के साथ। तो अब पहली बात तो ये आती है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 100% होनी चाहिए। देन वो जो एफपीएससी ने आपसे डिमांड की हैं चीजें वो आपके माइंड में हो और वो पेपर में आप उसको पेन डाउन करें। अब अगर जिस एस्पायरेंट ने बगैर सोचे समझे मॉन्टेस्क्यू का नाम देखा और मॉन्टेस्क्यू की फिलॉसफी एक्सप्लेन करना शुरू हो गया कि उसके इंट्रोडक्शन, उसका अपना थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये है, उसका चेक्स एंड बैलेंसेस ये है, उसकी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट ये है, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट से जो भी बात निकलेगी, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रेक द स्टेटमेंट। क्वेश्चन स्टेटमेंट ब्रेक करने के बाद आप उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक जितनी भी हेडिंग्स आप उसमें टेक डाउन करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली होंगी। वो कुछ भी आपको अगर मॉन्टेस्क्यू का नाम मिल गया और सारा कुछ अबाउट मॉन्टेस्क्यू जो पता है वो वहां पे छाप दिया है तो ये इररिलेवेंट है। फिर आप जो एफपीएससी आपसे डिमांड कर रही है आप उससे अवर्ट हो गए, आपने उससे डाइवर्जन ले लिया है। तो जब डाइवर्जन लिया है तो कभी भी उस पर आपको वो हाई स्कोर नहीं देगा, इवन पास भी नहीं करेगा। सो हाई स्कोर के लिए अब जिस तरह से हर फिलोसोफर का एक प्रॉपर कोटेशंस है, मैं आपको अगर प्लेटो की कोटेशन यहाँ पे मैं एक मेंशन करूं कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है तो वो उसका डिक्टम है कि गिव एवरीवन हिज ड्यू। अब गिव एवरीवन हिज ड्यू तो और प्लेटो पे आप लिख रहे हैं, प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस लिखते हुए आप ये कोटेशन देते हो और इससे वो अपनी बात, वो आर्ग्यूमेंट सब्सटेंशिएट करते हो, ये ज्यादा वैलिड है या आप जस्ट एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देके उसका कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एलैबोरेट कर रहे हो? देन आपको वो जो ह्यूमन नेचर का एनालिसिस हॉब्स करता है, जो मैकियावली करता है, लेट्स सपोज मैकियावली पे क्वेश्चन है तो मैकियावली का वो आपसे पूछ रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर में रहते हुए ह्यूमन नेचर का एनालिसिस जो मैकियावली करता है, तो आप उस पे कोई हेडिंग बना रहे हो। अब हेडिंग के फर्दर आपने कोई एक टॉपिक सेंटेंस जो है वो टेक डाउन किया और उस टॉपिक सेंटेंस मींस कि एक आर्ग्यूमेंट लिया ना उस हेडिंग के अकॉर्डिंगली। अब उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए अगर आपको उसकी कोटेशन याद हो जो उसने ह्यूमन नेचर का एनालिसिस करते हुए जो उसने एक ब्लीक पिक्चर पेश की और उसने कहा कि वो इगोइस्टिक है, वो सेल्फिश है, तो वो कहता है द इंटरनल मैलिग्निटी ऑफ ह्यूमन स्पिरिट मेंट दैट मैन नेवर डू गुड अनलेस थ्रू नेसेसिटी। अगर आपने ये टेक डाउन किया, ये पुट किया उस क्वेश्चन के अंदर इसी कोटेशन को, तो मींस कि आपने उसी की कोटेशन से उसी का आर्ग्यूमेंट सब्सटेंशिएट कर दिया। देन क्या आपकी डिस्टिंक्शन नहीं होगी किसी ऐसे कैंडिडेट के ऊपर? आप एक मींस कि आपका एक लिखा हुआ इफेक्टिव माना जाएगा, आपको ज्यादा स्कोर मिलेगा अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं। देन बात आती है रेफरेंसेस की, बात आती है आप रेफरेंसेस कोई जो ऑथर पढ़ा हुआ है, आपने जो स्टैंडर्ड रीडिंग्स आपने की वो कंसल्ट की हुई हैं, आप उनको एज ए रेफरेंस यूज कर रहे हो उस आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करते हुए। देन प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आप, जैसे एक जो इंडिविजुअल है, कोई भी इंसान है, वो कपड़े पहनता है, वो बिल्कुल उठा के गठड़ी में से निकाल के और वो जेब तन कर लेता है, तो उसकी प्रेजेंटेशन वो नहीं होगी जो एक प्रॉपर आयरन्ड क्लोज वो अटायर होगी एक बंदे की। तो फर्क तो पड़ता है, प्रेजेंटेशन से बहुत फर्क पड़ता है, राइटिंग से इवन बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ साथ ये मेन कॉन्सेप्ट की आर्टिकुलेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि आप रेलेवेंट हो, अप टू द पॉइंट हो, आपसे जो पूछ रहे हैं वो उसको आंसर कर रहे हो, ना कि जो वो मेंशन करके और मेन उसी बात से वो जो बात निकाल के आपसे पूछ रहे हैं आप उसको इग्नोर करके आप जो आपने देख लिया प्लेटो का नाम आ गया तो प्लेटो की सारी फिलॉसफी जो माइंड में है, जो उसके इधर उधर के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बस वहां पे जॉट डाउन कर दिए। तो ये इससे आपकी वो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी जो कि वो आपसे डिमांड कर रहे हैं, एफपीएससी जो आपसे डिमांड कर रहे हैं। सो
आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप स्पून फीडिंग पे नहीं चल रहे, अगर आप क्रैम्ड स्टफ पे रिलाई नहीं कर रहे, आप इफ़ेक्टिव जो आपको रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको कंसल्ट करके और प्रॉपर 100% क्लैरिटी के साथ आप पेपर में अपेयर हो रहे हैं, तो नो डाउट हाई स्कोर इसमें गेन किया जा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।